सृष्टि के पहले इंजीनियर भगवान विश्वकर्मा की पौराणिक कहानी। जब सृष्टि अपने प्रारंभ में थी, तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। उच्च क्षीर सागर में से शैया पर थे। विष्णु जी की नाभि से कमल निकला। इसी कमल से ब्रह्मा जी, जिनके 4 मुख थे, प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम वासुदेव था। वासुदेव धर्म की वस्तु नामक स्त्री से जन्मे 7वें पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम अंगिरसी और इन्हीं से वसुदेव का पुत्र हुआ, जिसका नाम ऋषि विश्वकर्मा था। मान्यता है कि अपने पिता वासुदेव की तरह ही ऋषि विश्वकर्मा भी वास्तुकला के आचार्य बने। भगवान विश्वकर्मा अपने पिता की तरह वास्तुकला के प्रखंड विद्वान थे। कहा जाता है भगवान विश्वकर्मा ने विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, शिव जी का त्रिशूल, भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी, पांडवों की इंद्रप्रस्थ नगरी, पुष्पक विमान, कुबेर का इंद्र का ब्रज और भगवान भोलेनाथ की सोने की लंका बनाई। लंका में सोने के महतलब का निर्माण शिव जी के लिए ही विश्वकर्मा ने किया। ऐसा कहा जाता है महल की पूजा के दौरान रावण ने इसे दक्षिणा में मांग लिया था। वैसे तो देवशिल्पी विश्वकर्मा के बहुत से आविष्कार और बहुत से कलाकृतियाँ और पौराणिक दंत कथाएँ हैं, लेकिन हम प्रमुख पर आते हैं। भगवान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा की उत्पत्ति करके उन्हें प्राणी मात्र का सृजन करने का वरदान दिया। कहीं कहीं ये भी पौराणिक कहानी मिलती है और बताया जाता है कि 84 लाख योनियों को ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। श्री विष्णु भगवान की उत्पत्ति कर उन्हें जगत में उत्पन्न सभी प्राणियों की रक्षा और भरण पोषण का कार्य सौंपा। प्रजा का ठीक सुचारू रूप से पालन और राज करने के लिए शक्तिशाली तीव्रगामी सुदर्शन चक्र भी विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया। परम दयालु भगवान शंकर की उत्पत्ति, जिन्हें डमरू, कमंडल, त्रिशूल आदि प्रदान कर उन्हें ललाट पर प्रलयकारी तिरस्कार नेत्र भी इन्होंने ही प्रदान किया और सभी के अस्त्र शस्त्र से लेकर खजाने तक की निर्माण किया। रागिनी हो लक्ष्मी का या सरस्वती की वीणा, माँ गौरी की सुशोभित कलाकृति, सभी का निर्माण विश्वकर्मा की ही देन बताई जाती है। देवगुरु विश्वकर्मा की भागिनी भुवाना के पुत्र भगवान विश्वकर्मा की वंश परंपरा अत्यंत बड़ी है। सृष्टि की वृद्धि करने हेतु भगवान पंचमुख विश्वकर्मा के संघोजात नाम वाले पूर्व मुख से समान दूसरे, वामदेव नामक दक्षिण मुख से, सनातन अघोर नामक पश्चिम मुख से, हिमुन नामक चौथे तत्पुरुष से नाम वाले उत्पन्न हुए। और विश्वकर्मा हमेशा हर दिक्कत और किसी भी तकनीकी चीज़ों की महारत हासिल करने वाले देव हैं और इसीलिए मजदूर लेबर वर्ग जिसके यहाँ एक कुल्हाड़ी से लेके सुई तक वाले पूजा करते हैं। बड़ी बड़ी मशीन, कार्यशालाएं, कुछ भी हो, हर जगह पर मान्यता विश्वकर्मा की पूजा से जुड़ी है। ऐसा नहीं है ये भारत में है, हर धर्मों में किसी न किसी रूप में इन्हें सृष्टि के सृजनकर्ता और तकनीक के निर्माणकर्ता के रूप में पूजा भी जाता है। विश्वकर्मा की वंशावली भी बहुत लंबी है। अलग अलग समय में अलग अलग दंत कहानी मिलती हैं। एक समय कैलाश पर शिव, पार्वती, गणपति आदि बैठे थे। उस समय स्कंद जी ने गणपति के रत्न जड़ित दांतों और पार्वती के जवरात से जड़े हुए जेवरों को देखकर प्रश्न किया कि पार्वती जी, आप यह बताएं कि कृपा करें कि इस जेवरात चमकीले पदार्थ किसने बनाए हैं। उसके उत्तर में भोलेनाथ ने कहा, देव के शिल्पी अधिपति विश्वकर्मा की उत्पत्ति सुनो, उन्होंने ही बनाए हैं। शिल्प के प्रवक्ता विश्वकर्मा 5 मुख से 5 जटाधारी पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम मनु, माया, शिल्प, त्वष्टा, देवज्ञ थे। यह 5 पुत्र ब्रह्मा की उपासना में सदा लगे रहे। मत्स्य पुराण में भी वर्णन मिलता है कि विश्वकर्मा प्रभास्य पुत्र शिल्प प्रजापति थे और इनकी अलग अलग
पुराणों में अलग अलग ज्ञान मिलता है। मुख्यतः विश्वकर्मा नाम के ऋषि भी हुए हैं। विद्वानों ने इनको भी ऋग्वेद में विश्वकर्मा सूक्ति के तहत माना है। यहाँ अलग अलग उल्लेख में कई विश्वकर्माओं का उल्लेख है। मुख्यतः ब्रह्मा जी के मानस पुत्र विश्वकर्मा को ही महान शिल्पी मानकर उनकी रचना हेतु विष्णु के साथ पूजा जाता है और भगवान की पूजा करने से संपूर्ण कष्ट से छुटकारा के साथ साथ बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, ऐसी मान्यता है। भगवान विश्वकर्मा को नमन करते हुए पूजन पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।